भारतीय अदाकारा सनी लियोनी बाबरी मस्जिद के हक में बोल उठी। मजहबी आज़ादी सबको होनी चाहिए, अदाकारा इन एक्शन, मोदी सरकार खतरे में। नाजरीन, बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला एक बार फिर मोदी सरकार को नाको चने चबवाने लगा। मुसलमानों का हक खाना भारतीयों को रास न आया। राम मंदिर में पूजा पाठ का खात्मा हो गया। भारतीय अवाम ही मोदी की पॉलिसियों को अपने पैरों तले रोंदने लगे। इंडियन अदाकारा ने भारत के चेहरे से सेकुलरिज्म का निकाब नोच डाला। सनी लियोनी ने बाबरी मस्जिद की शहादत को दुनिया का मकरूह तरीन फेल करार दे दिया। भारतीय जनता अदाकारा की बगावत पर परेशान। मोदी ने वज़रा को खतरनाक टास्क सौंप दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत ने भारत की तरक्की की रफ्तार पर फुल स्टॉप लगा दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने फिर से वज़ीर आज़म बनने के लिए मुसलमानों के खून से होली खेलने का बंदोबस्त कर लिया। भारतीय अदाकारों ने अपने ही वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। मोदी के पैरोकारों ने सेक्युलर भारत यानी हिंदू भारत का नारा बुलंद कर दिया। भारतीय अदाकारा सनी लियोनी ने बाबरी मस्जिद की शहादत की मुखालफत क्यों कर दी है? क्या सनी लियोनी राम मंदिर की तामीर के खिलाफ हैं? मुसलमानों की मजहबी आज़ादी से मुतालिक भारतीय अदाकारा ने नरेंद्र मोदी को क्या वार्निंग दी है? नए इंतखाबात से कबल ही मोदी सरकार क्यों खतरे में आ गई है? इन तमाम अहम तरीन पॉइंट्स को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, 1947 में जब कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए यानी मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं के तहत पाकिस्तान वजूद में आया तो मुसलमानों की बड़ी तादाद ने भारत से पाकिस्तान हिजरत की। इस मौका पर भारतीय क़यादत गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलर भारत का नारा बुलंद किया और कहा कि भारत मुसलमानों समेत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का एक सेकुलर मुल्क होगा, जहां हिंदू, मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग बराबरी की बुनियाद पर रहेंगे। दुनिया ने भारतीय क़यादत के फैसले को खूब सराहा और भारत दुनिया में एक अरसे तक नाम नेहाद सेकुलर मुल्क के तौर पर पहचाना जाने लगा। मगर गुज़िश्ता और हालिया इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के हिंदू इंतहा पसंद और मुसलमान दुश्मन जमात भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी और कांग्रेस की शिकस्त से ये साबित हो गया कि भारत सेकुलर नहीं बल्कि हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है। और इसका मुंह बोलता सबूत खुद इस मुल्क के शहरी हैं। सनी लियोनी किसी तारुफ की महताज नहीं। इतलात आई है कि भारतीय अदाकारा ने मोदी सरकार से मुसलमानों से मुतल्लिक एक बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा कर दिया है और इस मुतालबे के साथ ही मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने इसकी तायद की है। कहा जा रहा है कि सनी लियोनी ने बाबरी मस्जिद की शहादत पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है और एक ऐसी धमकी दी है जिससे भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी हैरान है और खुद भारतीय अवाम भी। अब वो धमकी क्या है? सनी लियोनी क्यों मुसलमानों के हक में मैदान में कूद पड़ी? क्या सनी लियोनी ने इस्लाम कबूल कर लिया है? बड़ी खबरें आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, सेकुलर भारत का मतलब हिंदू भारत है, जहां इसे सेकुलर के नाम पर खुली छुट्टी हो। ये इस कदर चालाक और दूरंदेश कौम है कि शुरू दिन से ही सेकुलर भारत का प्रोपेगेंडा कर रही है। जब से भारत में नई हिंदू परस्त हुकूमत कायम हुई है, भारतीय हिंदू में गैर हिंदुओं को ख़त्म करने का सिलसिला चल निकला है। भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब गुजरात का वज़ीर आला था तो इसने वहां मुसलमानों पर ज़िंदगी को तंग कर रखा था। भारत एक आज़ाद मुल्क है, वो चाहे तो सेकुलर रहे, चाहे तो कोई और रंग इख्तियार कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक। अगरचे बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर से मंसूब है, लेकिन इस बादशाह की लिखी हुई अपनी स्वान हयात बाबरनामा में इसका कहीं जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन ज़्यादातर शवाहिद भी मिलते हैं कि मस्जिद एक नाउमर माहिर तामीर मीर बाकी ने बाबर के हुक्म पर 1527 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुकाम पर अयोध्या में तामीर की। ये मस्जिद इस्लामी मुगल फ़न तामीर के लिहाज से एक शाहकार थी। कुछ हिंदू तंजीमों ने दावा किया था कि ये मस्जिद राम की जाए पैदाइश पर बनाई गई है। 1853 में पहली मरतबा इस मस्जिद पर शहर में फसादात हुए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खुश करने के लिए इस मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1949 में हिंदुओं ने मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी। मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया और हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। नाजरीन, नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी 2024 को एक बहुत बड़ी तकरीब में राम मंदिर का इफ्तिताह किया। ये इफ्तिताह इतने वसी पैमाने पर किया गया जिसकी हिंदुस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। पूरी दुनिया से हिंदुस्तानी मशहूर खिलाड़ियों, फनकारों, अदाकारों, सियासतदानों और दीगर मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने ज़ोहर में भजी हुई तकरीब में हिंदुस्तान में मौजूदा मुसलमानों को वाशगाह अल्फाज में कह दिया कि हिंदुस्तान एक हिंदू रियासत है।
जहां सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक है। मोदी की तकरीर को पूरे हिंदुस्तान में बहुत से रहा और कहीं से भी ये आवाज़ नहीं उठी कि हिंदुस्तान जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, किस तरह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर मुजालिम ढा रहा है। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है क्योंकि हर मुल्क को अपने मफादात अजीज़ हैं और दुनिया के मुसलमान हुक्मरान भी मोदी को खुश करने में लगे हुए हैं। मुत्तहिदा अमारात ने न सिर्फ हिंदुओं को मंदिर की तामीर की सहूलत फराहम की बल्कि इसके इफ्तिताह के लिए मोदी को मदऊ किया। राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर की गई मोदी की तकरीर से नस्ल परस्त हिंदुओं को अपनी मनमानी करने का हौसला मिला और इन्होंने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 31 जनवरी 2024 को सुबह फज्र के वक्त दिल्ली में वाक़या मस्जिद अखनूजी मदरसा महरुल उलूम और इस मोहल्ले का मुसलमानों के कब्रिस्तान को बुलडोजरों के जरिए से चंद घंटों में मस्मार कर दिया। ये कार्रवाई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्कुल अचानक की। इस वक्त मदरसा में मौजूद तालिबीन फज्र की नमाज के लिए वुज़ू कर रहे थे। पुलिस के भारी नफरी ने मुसलमानों को एहतजाज करने का मौका भी नहीं दिया और वसीह पैमाने पर गिरफ्तारियां कर लीं। पिछले हफ्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर की एक तारीखी मस्जिद मस्मार कर दी गई और एहतजाज करने पर मुसलमानों को ज़द-ए-कूब किया गया। ये तो वो मसाजिद हैं जिनके मस्मार करने की खबरें हमें सोशल मीडिया के जरिए मिल जाती हैं। हिंदुस्तान के तुलु अर्ज़ में छोटी छोटी बेशुमार मसाजिद को मस्मार करके मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। इन सब मुजालिम के बावजूद 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक में आबाद 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान खामोश हैं और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की तरफ से भी कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा। इसलिए हिंदुस्तान को मनमानी करने की खुली छुट्टी मिल गई है। ये कार्रवाई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्कुल अचानक की। इस वक्त मदरसा में मौजूद तालिबीन फज्र की नमाज के लिए वुज़ू कर रहे थे। पुलिस के भारी नफरी ने मुसलमानों को एहतजाज करने का मौका भी नहीं दिया और वसीह पैमाने पर गिरफ्तारियां कर लीं। पिछले हफ्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर की एक तारीखी मस्जिद मस्मार कर दी गई और एहतजाज करने पर मुसलमानों को ज़द-ए-कूब किया गया। ये तो वो मसाजिद हैं जिनके मस्मार करने की खबरें हमें सोशल मीडिया के जरिए मिल जाती हैं। हिंदुस्तान के तुलु अर्ज़ में छोटी छोटी बेशुमार मसाजिद को मस्मार करके मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। इन सब मुजालिम के बावजूद 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक में आबाद 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान खामोश हैं और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की तरफ से भी कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा। इसलिए हिंदुस्तान को मनमानी करने की खुली छुट्टी मिल गई है।